वेलकम टू माय चैनल टैरोट हिल ट्रैवल बाय विदुषी। सो आज हम देखने वाले हैं जो लोग सेपरेशन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर कांटेक्ट में तो हैं लेकिन बात नहीं हो रही है, तो हम उन लोगों के लिए आज रीडिंग करेंगे। सो आपकी स्क्रीन पे दो पाइल्स आ रही होंगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो इसमें से जो भी पाइल आपको पसंद आ रही है, अट्रैक्ट कर रही है, वो आप चूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपने आई होप चूज कर लिया होगा। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, चलिए उनके लिए देखते हैं। सो पाइल नंबर 1, गेट रेडी। सो पाइल नंबर 1, देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्या वो सोच रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, आपके पर्सन हैं, उन्हें इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि उन्हें हर बार खुद को अपनी वैल्यू शो करनी पड़ती है इस रिलेशनशिप में। हर बार उन्हें हर चीज़ आपको समझानी पड़ती है कि ये ऐसा क्यों है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप उनके हर एक्शन, हर मूव को जज करते हो और उनकी कोई बात नहीं समझते हो, सीधा कंक्लूजन पे चले जाते हो। और ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा फाइट्स और बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि मेंटल मैनिपुलेशन यहाँ पे हो रहा है उनके साथ। सो एक तरह से वो खुद को विक्टिमाइज पर्सन भी महसूस करते हैं, लाइक एक विक्टिम जो ट्रेट है, पर्सनालिटी है, वो शो करता है अपना कि यहाँ पे मुझसे नहीं हो पा रहा है इस रिलेशनशिप में। लेकिन अगर वो वर्कआउट करना चाहे इस रिलेशनशिप में, तो ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। यहाँ पे उनको ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, सारी चीज़ें आप उनको दे रहे हो, जैसा वो चाहते हैं वैसा आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो ये ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब जो भी चीज़ है, सारे एफर्ट्स हैं, सिर्फ वही लगा रहे हैं रिलेशनशिप में, आप यहाँ पे कोई एफर्ट लगा ही नहीं रहे हो। तो उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आप भी एफर्ट लगा रहे हो, आप भी चाहते हो कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करे, लेकिन उनकी थोड़ी सी ज़िद्दीपन से, मतलब वो एक तरह से ना कहते हैं ना कि ज़िद पे उतर आए हैं। तो वो चीज़ है कि मतलब वो जब भी आप कुछ समझाने जाते हो तो वो ज़िद पे उतर आते हैं। वो भी चाहते हैं कि मतलब ये वर्कआउट करे, आप भी चाहते हो, लेकिन बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं वो रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा देते हैं। मतलब कहते हैं ना, छोटी सी बात का राई का पहाड़ बना दिया। तो इस तरीके से वो चीज़ों को लेके जाते हैं रिलेशनशिप में। अभी वो फोकस्ड हैं खुद के ऊपर, वो चाह रहे हैं कि मतलब किसी न किसी तरह आपके ऊपर जो उनका कंट्रोल है उस पे, या फिर जो आपकी फ़ाइट होती है, कोई भी चीज़ है उसमें उनका कंट्रोल रहे। वो अगर आपसे फ़ाइट कर भी रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर भी रहे हैं, तो उसमें जीते, वो सरेंडर नहीं करना चाहते। यहाँ पे उनको सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं रिलेशनशिप में, जो कि हो ही चुकी हैं। ऑल्सो आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? ओके, ऐसी सिचुएशन में आपको उनको एक नया चांस देना चाहिए, बट बहुत सोच समझ के, खुद को हर्ट नहीं करने देना है,
बिकॉज़ आप ऑलरेडी खुद को सेल्फ डाउट में रख चुके हो कि मेरी वजह से, मतलब आपकी वजह से सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम हो रही है रिलेशनशिप में। बट आपको बहुत समझदारी से, बहुत पेशेंस के साथ यहाँ पे अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो इस रिलेशनशिप में मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ऐसा हो चुका है कि आपने सही करने की कोशिश करी है बट आपको बिट्रेयल ही मिला है। मतलब आप कितना ही सही कर लो, लेकिन वो आपको ही दोषी मानते हैं कि आप, तुम्हारी ही वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये किसी के लिए भी हो सकता है, गर्ल और द बॉय। ये स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं है या वुमेन या बॉय के लिए। सो यहाँ पे जो आपके पर्सन हैं वो मतलब चाहते भी हैं कि ये वर्कआउट करे, लेकिन वो कंट्रोल चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और इसी वजह से आप परेशान हो चुके हो। तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगी, पाइल नंबर 1, जो लोग ये देख रहे हैं, कि आपको बहुत पेशेंस से एक्शन लेने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप में, खुद के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप खुद पे ध्यान देना चालू करें, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को या फिर इस फेज़ को ना खींच रहे हो। कहते हैं ना कि चीज़ों को ना जितना खींचोगे वो कभी ना कभी टूट जाता है। सो जब धागा टूटता है और उस पे गांठ बांधते हैं हम, तो क्या होता है, वो पहले जैसा नहीं रहता है। तो सेम यहाँ पे है कि आपका रिलेशन जो है ना वो पहले जैसा नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको ऐसा भी फील होता है कि काश कुछ चीज़ें ठीक हो पाती, मैं कर पाती या कर पाता। सो आपने खुद को आइसोलेट कर लिया इस वजह से। यहाँ पे नेगेटिव एक तरह से ना फीलिंग आपने खुद के लिए बना ली है कि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ हुई मेरी वजह से हुई है। वो तो अपने जो भी चीज़ें थी वो अपनी गलती मानना नहीं चाहते। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं कि आपको आपके पास आते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन वापस से वैसे ही वही चीज़, वही सिचुएशन आती है आपके सामने। मैसेज देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेज हैं, क्या फीलिंग्स हैं, और उनकी जो वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। ओके, यस, देखिए वो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं या आप उनके ऊपर स्पाई कर रहे हो। आप बहुत टाइम से उनका वेट कर रहे हो कि कब वो आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं ये चीज़। अच्छा होगा आप अपने माइंड को क्लियर करें। जो कन्फ्यूजन है, जो भी चीज़ें हैं वो अनक्लियर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अट्रैक्शन था उन्हें आपसे, आपको भी है, जो केमिस्ट्री होनी चाहिए थी, स्पार्क होना चाहिए था, लेकिन वो अब नहीं है रिलेशनशिप में। तो इस सिचुएशन में मैं आपको बोलूँगी कि आप मूव ऑन करें। नेगेटिव माइंडसेट है पर्सन का, ओके। नेगेटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पे ये पर्सन जा रहा है। डेवलप आप जानते थे, कनेक्शन चाहते थे इस पर्सन के साथ, बट वो कनेक्शन जो है अब एक एंड पे पहुँच चुका है। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको यहाँ पे अगर अपना कनेक्शन वापस चाहिए, आप चाहते हैं कि उनके साथ आपका कनेक्शन वापस से बने, तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। थोड़े से चेंजेस आएंगे, डिलेज हो सकते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो इन सिचुएशन से। अपने करियर में भी आपका इफ़ेक्ट पड़ सकता है इन चीज़ों से। मेंटल इफ़ेक्ट भी हो सकता है, लाइक आप परेशान हो सकते हो। मेंटल इफ़ेक्ट ऐसा नहीं कि आप को कोई मेंटल बीमारी हो जाए, बट मेंटली एग्जॉस्ट हो सकते हैं आप, ओके। सो यहाँ पे मूव ऑन करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फाइनल देख लेते हैं। देखिए 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे कमिटमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा।
वापस से वही आर्गुमेंट, वही साइकिल चलता रहेगा। डेथ कार्ड आया है, 7 ऑफ वेंस आया है, तो ये साइकिल सेम वैसे ही चलता रहेगा जैसा चलता आ रहा है। तो यहाँ पे अच्छा होगा आप खुद पर ध्यान दें, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करें और इस पर्सन से मूव ऑन कर जाएं। बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहता है, ये बस चाहता है कि जैसा मैं हूँ, जो मैं चाहता हूँ वैसा ही हो। आपके ऊपर क्या गुजर रही है, क्या हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ से। सो यहाँ पे आप अगर खुद पे ध्यान देना चालू करते हैं, खुद के लिए चीज़ें करना चालू करते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं है बिल्कुल। मतलब उनकी तरफ से तो ऐसा है कि अगर आप उनके कंट्रोल में रहोगे तभी वो गलतियाँ मानोगे, जो वो कह रहे हैं वैसा करोगे, तब भी यहाँ पे वो रहेंगे। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आपको वापस से बिट्रे कर देंगे, मतलब आपके बोलेंगे कि ठीक है मैं रेडी हूँ, मैं माफ़ करता हूँ तुमने जो भी किया उसके लिए, लेकिन वो फिर वापस से वैसे ही चीज़ें करेंगे, वापस से आपको छोड़ के जाने की बात करेंगे। ओके, सो होप पाइल नंबर 1 आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिएगा बिल्कुल। कमेंट्स में सारे पढ़ूंगी। तो आपको अगर कुछ भी पूछना है, आपको और कुछ जानना है, तो वो भी आप लोग नीचे लिख सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे बनाऊं। ओके, तो शेयर करिएगा अगर किसी को इस रीडिंग की नीड है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि उनके पर्सन क्या अ, सोच रहे हैं उनके आपके लिए। ओके, मुझे जो फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास आने की सोच रहे हैं। ये सोच तो रहे हैं कि आपसे बात करें, बट किसी न किसी कारण से ये बात नहीं कर रहे हैं। वो ये है कि ये अभी अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये अपने करियर पे पैसा बनाने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका नेचर ऐसा है, लाइक देखिए, कहीं न कहीं ये अपना जो है वर्क पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। इनको अपने वर्क के अलावा अभी कुछ दिख नहीं रहा है। ये ज़्यादा टाइम जो है वो अपना वर्क में स्पेंड करते हैं और आपको भूल जाते हैं। अपनी फैमिली, वर्क, इस पे ज़्यादा फ़ोकस है। आपके ऊपर भी फ़ोकस है, पर जो क्वालिटी टाइम, जो केमिस्ट्री जो आप चाहते हो ना, वो बहुत कम आप लोगों के बीच अभी है। इसी कारण आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। क्योंकि आप तो यहाँ पे बताना चाहते हो उनको कि ओके, आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन यहाँ पे ये जो पर्सन है वो ये चीज़ नहीं सोच रहा है। वो ऐसा सोचता है कि उनके लिए सबसे पहले वर्क ज़रूरी है। अगर वो फोकस नहीं करेंगे वर्क पे तो फिर किस तरीके से अपनी फैमिली को हेल्प करेंगे, वो फैमिली के लिए कैसे कुछ कर पाएंगे। और इसी चलते बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको वो बोलते हैं और वो चीज़ें गलत होती हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, कुछ टाइम की बात है। वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट भी करते हैं, आप भी मैनिफेस्ट करते हो उनको। वो बिल्कुल आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं कि ओके ठीक है, काम मैं कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कि उनको लगता है कि आप उनको अपना काम नहीं करने दे रहे हो, उनको बीच में कहीं न कहीं रोक रहे हो, उनको टोकते रहते हो कि ओके आप पहले मुझसे बात करो, काम आप बाद में भी कर सकते हो। तो ये पर्सन जो है ये ऐसा है कि काम पे ज़्यादा फ़ोकस है, लेकिन रिलेशनशिप पे, फैमिली पे थोड़ा कम रहता है। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं।
और ऐसा भी है कि मतलब कहीं इनको लॉस हो रहा है कहीं वर्क में या कहीं और, तो उसका फ्रस्ट्रेशन ये फैमिली पे निकालने लगते हैं, मतलब आप पे, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इनके क्या मैसेज हैं आपके लिए। What are the hidden feelings? What are the hidden feelings? Okay. ओके, सो यहाँ पे ओपन हार्ट रख के, मतलब खुला दिल रख के आपको इनको माफ़ करना पड़ता है। कहीं न कहीं आपको लगता है कि काम के चक्कर में या फिर आपसे कहीं न कहीं ये झूठ बोल जाते हैं। तो आप इनको बहुत ज़्यादा चेज़ करते हो, मतलब इनके पीछे भागते हो, तो ये और थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा चीज़ रहेगा कि देखिए, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आप, होपिंग, मैनिफेस्टिंग। सो ये रिलेशनशिप जो है, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि आपको छोड़ गए हैं, जैसा मैंने बोला आपको कि काम के चक्कर में आपसे बात नहीं करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हो। आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये ज़्यादा टाइम नहीं चल पाएगा। वो आपको ज़रूर याद कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मिक्स सिग्नल्स देखते हैं, ब्लॉक्ड इमोशंस हैं इनके, इस चक्कर रहते हुए आपसे ये थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि ये मिस सिग्नल्स दे रहे हैं। ड्रेन्ड रहती है आपकी एनर्जी इनकी वजह से, क्योंकि ये कभी भी आपको कुछ भी बोल देते हैं और फिर एकदम से गायब हो जाते हैं, या आपको एक तरह से तसल्ली देते रहते हैं। आप मैनिफेस्ट करते हो, आप बात करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये एक तरह से आपको तसल्ली देते हैं कि ओके, मैं रिलेशनशिप में कमिटमेंट दूंगा, लेकिन मुझे पहले मेरा काम करने दो। तो इस वजह से आपको कहीं न कहीं लगता है कि अ, ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं। जो आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इनको पता है कि आपके पर इनको पता है कि आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं कहीं न कहीं। बट ये आपके साथ रहना चाहते हैं। इनको पता है कि आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं और आप इनके साथ रहना चाहते हो, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो मूव ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे जो चीज़ चाहिए वो होनी चाहिए। ये पर्सन आपको कहीं न कहीं फुल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हो कि ये फुल कमिटमेंट दें, बट ये नहीं दे रहे हैं। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि ये फुल कमिटमेंट दें, तो इनको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा आपके साथ इस रिलेशनशिप में। थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें सही होने लगेंगी, बिकॉज़ आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे भागते हैं, चीज़ों से ना दूर जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि सेपरेशन ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप उनके पीछे ज़्यादा भागते हो, उनको टाइम नहीं देते हो, स्पेस नहीं देते हो उनके काम के लिए, तो उनको आपसे दूर जाने की ज़रूरत है। वो आपसे भागते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आप अगर इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनको भी अपने एफ़र्ट्स देने पड़ेंगे, सिर्फ़ आपके एफ़र्ट से कुछ नहीं होगा। नहीं तो ये रिलेशनशिप एंड पे आ जाएगा और आपको मूव ऑन करना ही अच्छा रहेगा। खुद को दोषी मानने से यहाँ पे नहीं होंगी चीज़ें सॉल्व आउट। आपको
यहाँ पे मूव ऑन करना पड़ेगा अगर ये वर्कआउट नहीं करते हैं, नहीं रेडी होते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं इनके। मिक्स सिग्नल्स मतलब ये कहीं न कहीं रहना भी चाहते हैं, कहीं न कहीं नहीं भी रहना चाहते हैं। और इनका ऐसा है कि अगर आपने इनको कुछ बोला है या इनके सामने आपने झगड़े की मतलब कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स अगर हो गए, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया या कुछ पूछ लिया आपने इनसे, तो वहीं पे ये थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि ये इग्नोर करने लगते हैं आपको। यहाँ पे यही मेरी एडवाइस है कि इनको भी थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए इस रिलेशनशिप को छोड़ के मूव ऑन करना अच्छा रहेगा। मूव ऑन इन द सेंस कि आप खुद पर ज़्यादा फोकस करें इस रिलेशनशिप की जगह। कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप एक एंड पे आ जाएगा अगर यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आपके साथ उनका एक अच्छा बॉन्ड है, रिलेशनशिप है, जैसा वो चाहते हैं वैसा है, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं इग्नोर करते हैं चीज़ों को, बिकॉज़ वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि एक तरह से आप का जो रिलेशनशिप है, वो उनके हिसाब से चले। ये आज का ये रीडिंग थी। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसी लगी रीडिंग, और आप अगर किसी और टॉपिक पे भी चाहते हैं तो क्या हो। थैंक यू, बाय बाय।